एक बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, धर्म सिंह सैनी पर शिकंजा कसेगा। पूर्व आयुष मंत्री पर एसटीएफ शिकंजा कसेगा। घूस लेने के मामले में ये पूछताछ होगी। एसटीएफ ने बयान के लिए बुलाया था। अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। मंत्री के पूर्व सचिव राजकुमार दिवाकर के बयानों के आधार पर सैनी फंसे हैं और ऐसे में आयुष के पूर्व प्रभारी शिक्षा डॉक्टर उमाकांत के बयानों में भी सैनी पर घूस लेने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के 2019 के एक आदेश के तुरंत अनुपालन के लिए घूस लेने का आरोप है। आयुष काउंसलिंग में बची हुई सीट को 12वीं पास छात्र छात्राओं से भरने के आदेश के तुरंत अनुपालन के लिए घूस लेने का आरोप है। कल 1 करोड़ 60 लाख रुपए की घूस पूर्व मंत्री अफसरों में बांटे थे। ऋषभ मनी त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता ऋषभ मनी। इस पूरे मामले को सबसे पहले विस्तार से बताएं कि आखिर पूरा मामला क्या है। घोटाले की जांच कर रही है जिसको आयुष एडमिशन फर्जीवाड़ा कहा जाता है। आयुष कॉलेज जो होते हैं आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी शिक्षा के, उनमें तमाम ऐसे छात्रों को एडमिशन दिलाया गया था जिन्होंने नीट की परीक्षा भी नहीं दी थी। इस फर्जीवाड़े की जांच के दौरान ही पूर्व आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी के पूर्व निजी सचिव राजकुमार दिवाकर के बयान दर्ज हुए हैं। आयुर्वेद विभाग के जो परीक्षा प्रभारी थे डॉक्टर उमाकांत के बयान दर्ज हुए हैं। उनके बयानों में इस बात का जिक्र हुआ है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि आयुष कॉलेजों की जो सीटें काउंसलिंग में बची हुई हैं उनको 10+2 12वीं पास छात्र छात्राओं से भरा जा सकता है। तो लिहाजा उन कॉलेजों को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से तुरंत लाभ हो सकता था जिनके यहाँ काउंसलिंग की सीटें बची हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का तुरंत अनुपालन करवाने के लिए, उसको तुरंत एनफोर्स करवाने के लिए तमाम कॉलेजों के लोगों ने उस वक्त आयुष विभाग में संपर्क किया था और जो बयान आए हैं उसके मुताबिक 1 करोड़ 60 लाख रुपए की घूस मंत्री जी और तमाम अफसरों में बांटी गई थी ताकि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का तुरंत अनुपालन करवाया जाए और जिन कॉलेजेस के पास सीटें बची हुई थी उनको तुरंत काउंसलिंग से भरा जाए। अब चूंकि ये आरोप 2 व्यक्तियों के बयानों में आए हैं, लिहाजा एसटीएफ ने पूछताछ के लिए धर्म सिंह सैनी को सीआरपीसी की धारा 91 के तहत नोटिस देकर बुलाया भी था, लेकिन धर्म सिंह सैनी अपने बयान दर्ज कराने नहीं आए और उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत में डाली, जहां कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, ये कहते हुए कि अभी आप किसी मामले में आरोपी ही नहीं है तो जमानत क्यों चाहते हैं। बताया जा रहा है कि वो हाई कोर्ट में अपनी ओर से एक अग्रिम जमानत याचिका भी उन्होंने दाखिल कर रखी है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, चूंकि उनके पूर्व निजी सचिव और एक अधिकारी के बयानों में इस बात का जिक्र हुआ है कि धर्म सिंह सैनी को भी घूस की रकम दी गई थी, जो घूस की रकम बांटी गई थी उसमें धर्म सिंह सैनी का भी हिस्सा था। लिहाजा धर्म सिंह सैनी से पूछताछ जरूर होगी। पूछताछ के बाद तमाम बातें तय होंगी कि एसटीएफ का शिकंजा कितना कसता है धर्म सिंह सैनी पर और आगे। ऋषभ, मैं आपको रोकना चाहूंगी, अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी नेता। अनिला सिंह जी, धर्म सिंह सैनी पर अब शिकंजा कसेगा। कई मामलों में वो अब सामने आ रहे हैं, फ्रंटलाइन पर आ रहे हैं, कई मामलों में जवाब उन्होंने नहीं दिया है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखती हैं, धोखाधड़ी का पूरा मामला? मेरी सबको राम राम। और देखिए, जो एजेंसीज हैं वो अपना काम करेंगी। अगर धर्म सिंह सैनी के ऊपर कोई आरोप है तो उसका इन्वेस्टिगेशन भी अगर हो रहा है, उसके तहत वो कोई उनको क्लीन चिट मिलती है या फिर उनके ऊपर केस चलता है, ये तो एजेंसीज ही डिसाइड करेंगी। तो पर ये है कि योगी राज में कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल से आ रहा हो या नहीं भी है राजनीति में, अगर गलत कार्य किया है तो उसके ऊपर जांच होगी ही होगी। अब देखने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव जी क्या फिर से मुकदमा लड़ेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि चाहे आस्था का विषय हो और चाहे किसी पंथ का विषय हो और चाहे इस प्रकार के आरोपित नेता हो उनका विषय हो, आ जाते हैं, कूद जाते हैं वकालत करने के लिए। मुझे लगता है कि जो तंत्र है, जो जांच कर रहा है, उस पर हमें विश्वास होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अनिला जी बातचीत के लिए। तो धर्म सिंह सैनी पर अब शिकंजा कसेगा, घूस लेने के मामले में पूछताछ होगी। हालांकि एसटीएफ ने बयान के लिए बुलाया था। अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है, जो याचिका डाली गई थी वो भी खारिज हो चुकी है। तो क्या अब ये मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है? धर्म सिंह सैनी
अब ऐसे में कई सारी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं धर्म सिंह सैनी की, जो कि 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। धर्म सिंह सैनी 14वीं, 15वीं और 16वीं विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। शिक्षा विभाग के मंत्री का पदभार भी उन्होंने संभाला है। हालांकि अब धर्म सिंह सैनी से जुड़ी जिस तरीके की जानकारियां मिल रही हैं, उससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया शलभ मणि त्रिपाठी, माफ कीजिएगा ऋषभ मणि त्रिपाठी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।